नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ल्ड वार 3 क्या प्रारंभ हो चुका है? वर्ल्ड वार की जो कंडीशन बन रही है, ये कहा जाए कि वर्ल्ड वार की स्टार्टिंग हो चुकी है, क्योंकि 6 ग्रहों की युति उस समय हो रही है जिसमें शनि और मंगल दोनों ही एक साथ एक ही राशि में उपस्थित है। ठीक ये जो घटना घटित हुई है, जिस दिन ये वर्ल्ड वार स्टार्ट, आप ये कहिए जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन का युद्ध जिस दिन स्टार्ट हुआ है, वो एग्जैक्टली मंगल के राशि परिवर्तन के कुछ दिन पहले का ही है। आज मंगल देव का राशि परिवर्तन हो चुका है और कल शुक्र देव का राशि परिवर्तन होगा। मंगल देव मकर में उच्च के हो जाते हैं और निश्चित रूप से शनि देव और मंगल देव की बात किया जाए तो एक दूसरे के नैसर्गिक रूप से शत्रु माने जाते हैं। और ये शत्रुता शनि जिसके साथ युति करता है उसकी लॉन्गेविटी को बढ़ा देता है। ये युद्ध इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला। और आप देखिए जिस तरीके से आज तीसरा दिन है युद्ध का, तो मैं यहाँ पर प्रिडिक्शन ये लेकर आया हूँ कि आखिर ये वर्ल्ड वार जो है कब खत्म होगा, ये जो युद्ध हो रहा है ये कब खत्म होगा। क्योंकि यहाँ पर पहले स्टेप में अमेरिका तो पीछे हट चुके हैं, यूरोपीय कंट्री और नाटो का जो 29 कंट्रीज़ ने बोला है कि अब वो जवाब देंगे। लगातार रशिया कार्रवाई पे कार्रवाई कर रहा है, रशिया पीछे हटने को तैयार नहीं है। रशिया को पीछे हटना ही पड़ेगा। अगर रशिया पीछे नहीं हटेगा तो वर्ल्ड वार 3 से कोई बचा नहीं पाएगा और वर्ल्ड वार 3 हो के रहेगा। ये कंडीशन कुछ ही दिनों में बहुत तेजी से चेंज हो जाएगी। अब समझिएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मंगल देव का राशि परिवर्तन 26 तारीख को हो चुका है आज, और अब ये 6 अप्रैल तक लगभग ये रहेंगे। 6 अप्रैल तक मंगल शनि का युति बना रहेगा और ये मकर में बन रहा है। उसके बाद तो शनिदेव अपने मूल त्रिकोण में चले जाएंगे, और जब भी शनिदेव मूल त्रिकोण में गए हैं, इतिहास गवाह है, आप पूरी डेट को चेक कर लीजिए। जब मैं महापरिवर्तन के सारे वीडियो बना रहा था, जब मैं बता रहा था कि एक ही मंथ में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होना एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करता है, और उस समय भी मैं यही चीज बोल रहा था कि महापरिवर्तन का स्टार्टिंग हो चुका है। और ये महापरिवर्तन जो हो रहा है वो 2 पार्ट में पूरा वर्ल्ड डिवाइडेड हो रहा है एक्चुअली में। एक तरफ जहां एशिया और एक तरफ ये यूरोप। तो एशिया और यूरोप के बीच में जो ये लड़ाई हो रही है, कहा जाए इनडायरेक्टली, तो अभी कोई रशिया और यूक्रेन को छोड़कर कोई देश इसमें एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी आप देखिएगा अब ये एक्टिव होना प्रारंभ करेंगे। इसका डेडलाइन 5 मार्च तक बनता है। 5 मार्च अगर बीत जाता है तब तो स्थिति ठीक हो जाएगी। अगर ये 5 मार्च नहीं बीतता है तो आप रफली मान के चलिए, यदि 4 दिन पहले युद्ध प्रारंभ हुआ है तो 4 दिन पहले युद्ध खत्म भी होगा। अर्थात 7 अप्रैल की जो मैं बात कर रहा हूं उसमें से 4 दिन आप माइनस कर लीजिए। अप्रैल के पहले हफ्ते तक ये युद्ध खींच सकता है। और जब ये अप्रैल के पहले हफ्ते तक युद्ध खींचा जा सकता है, कंडीशन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, 5 मार्च तक का इसका डेडलाइन है जिसमें युद्ध खत्म हो सकता है, जिसमें रशिया को पीछे हटना पड़ सकता है। और अगर रशिया पीछे नहीं हटता है तो इस कंडीशन में आप ये मान के चलिए, मैं तो ये अभी भी श्योर हूं कि रशिया को पीछे हटना पड़ेगा, युद्ध को बंद करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से ये युतियां बनी हुई है ग्रहों की, ये 5 मार्च तक तो ऐसा कंडीशन बन रहा है कि शायद रशिया पीछे हटने को तैयार ना हो, लेकिन रशिया को पीछे हटना ही पड़ेगा। और अगर नहीं हटता है तो दिस विल बी वर्ल्ड वार 3।
और ये वर्ल्ड वार 3 की कंडीशन से पहले भी इनकार नहीं किया गया था। 6 ग्रहों की युति होने से ऐसी बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती है, लेकिन ये तो प्राकृतिक नहीं है, ये तो मनुष्यों द्वारा किया गया है। तो प्राकृतिक हो या मनुष्य हो, ब्लास्ट 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 के बारे में लगातार मैं बोल रहा था, सीरियल ब्लास्ट के बारे में लगातार बोल रहा था। तो वो ही सारी चीज़ें, घटनाएं आपको लगातार यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और कुछ ही दिनों में अमेरिका चोरी से ही सही, क्योंकि सामने आने की तो अमेरिका की औकात भी अब नहीं दिखाई दे रही है कि अमेरिका यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। और ये चोरी छिपे ही जैसे ही ये मदद करने की कोशिश करेंगे, अमेरिका ने जिस तरीके से, मतलब यूक्रेन ने जिस पे भरोसा करके युद्ध किया था, वो सभी लोगों को पता चल गया कि अमेरिका पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अमेरिका ने अपना पुराना ही रंग दिखाया है, इसमें कहीं पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो ये युद्ध होगा, अब इसमें अमेरिका सक्रिय हो जाएगा, याद रखिएगा। पहले तो ये सक्रिय नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी युद्ध करना नहीं चाहता। लेकिन अब जो चार्ट में दिखाई दे रहे हैं, 5 मार्च तक ये पूरे सक्रिय हो जाएंगे। और अगर ये सक्रिय नहीं होते हैं तो युद्ध बंद हो जाएगा। अगर ये सक्रिय होते हैं तो उस कंडीशन में ये लड़ाई अप्रैल के फर्स्ट वीक तक चलेगी। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अभी 28 तारीख को जो पूरे के पूरे ये प्रॉब्लम चल रही है, 6 ग्रहों की युति बन रही है, उस पर राहु की दृष्टि। देखिए, शनि मंगल के कारण ये ऐसा युति बन रहा है। अब देखिए ना, शनि ने जैसे ही राशि परिवर्तन किया, आज 26 को किया, लेकिन मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूं। और जो मेरे रेगुलर जितने भी रेगुलर यूज़र है, व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, उन लोगों को पता होगा कि कुछ घटनाएं 4-5 दिन पहले भी हो जाती है। बड़े राशि परिवर्तन की जो घटनाएं होती है, 1 आध महीने पहले भी हो जाती हैं। छोटे ग्रहों का राशि परिवर्तन का उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता जितना बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन का होता। तो बड़े ग्रहों का जो ये राशि परिवर्तन, इसका सीधा इम्पैक्ट अब आपको दिखाई दे रहा है। और जल्द ही 5 मार्च तक मैं ये प्रार्थना करूंगा कि 5 मार्च तक ये युद्ध खत्म हो जाए। और अगर ये 5 मार्च को क्रॉस कर गया डेट, अगर ये 5 मार्च क्रॉस कर गया, तो दुनिया की कोई भी ताकत इस विनाश काल को नहीं रोक पाएगी। इसमें चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरा फाइनल एनालिसिस मेरा यही निकल रहा है। शनि और मंगल की युति, साथ में राहु की दृष्टि, ये एक प्रकार से समझिए युद्ध की कंडीशन होती है। मैंने आप लोगों को बोला था अपने आप को 30 साल पीछे ले चलिए। मैं जब शनि का महापरिवर्तन वीडियो बनाया था, उस समय बोला था 30 साल पहले ले चलिए अपने आप को। जो जो घटनाएं 30 साल पहले हुई थी, वो घटनाएं 30 साल के पास ये मेदिनी के अकॉर्डिंग रिपीट करेगी। तो 30 साल पहले अगर देखा जाए तो 1991-92, तो 1991-92 के आसपास भी, मुझे जहां तक याद है, खाड़ी युद्ध भी उसके 1 आध साल के आसपास ही शायद स्टार्ट हो गया था, या उसी के आसपास था। मुंबई में भी सीरियल ब्लास्ट हुए थे। तो ये लगातार युद्ध की स्थिति यहाँ तो बन रही थी उस समय भी। शनि जब भी मूल त्रिकोण राशि में जाते हैं तो फिर वहां पर युद्ध करा देते हैं। और जब भी शनि अपने घर में जाते हैं तो उस कंडीशन में अगर केतु के साथ युति बना लेते हैं तो महामारी लेते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ जो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लिखी हुई है, दोनों ही सत्य होते हुए दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस समय, अगर आपके कुछ प्रश्न हैं, जैसे ऑलरेडी मैं क्रूड ऑयल और सिल्वर और निफ्टी ये सब चीज़ पे बता चुका हूँ। हो सकता है कि जैसे $100 का जो टारगेट था वो तो टच करके आ गया, लेकिन युद्ध की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा अगर बनती है तो बहुत तेज़ी से आएगा। गोल्ड जो है 50,000 पर आ गया है फिर से, लेकिन ये 55,000 के आसपास टच करने की संभावना अभी भी बन रही है। एक सोचिए, आप खुद माइंड में सोचिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कितना दम है मेरी बातों में। अगर हल्का सा भी आप ये एनालाइज कर लीजिए कि ये वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा इस कंडीशन में। इस कंडीशन में सिल्वर गोल्ड सबके प्राइस ऐसे भाग जाएंगे जो आप सोच ही नहीं सकते हैं। दूसरा, क्रूड ऑयल 130 का मेरा टारगेट है, हो सकता है 150 पहुंच जाए। तो ये टारगेट को आप वो नहीं कर सकते। बेटर होगा कि अगले 1 हफ्ते 10 दिनों तक थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति आप अपनाइए। इस समय कोई भी स्थिति जो हो सकती है शेयर मार्केट को लेकर गिरा सकती है, और ये केवल एक रिकवरी है। और शेयर मार्केट और कमोडिटी के जो प्राइस होते हैं वो केवल सेंसिटिव चीज़ न्यूज़ को देखकर बढ़ती हैं। और
यहाँ पर दो पार्ट में जो वर्ल्ड का बंटना हुआ दिखाई दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब भी युद्ध होगा दो पार्ट बन ही जाएंगे, और दो पार्ट अगर बनता है तो विनाश काल से कोई किसी को बचा नहीं सकता। मैं यही भगवान से पुनः प्रार्थना करूंगा, ये युद्ध ना हो, ये जैसा भी हो। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति उन्होंने भी कन्फर्म कर दिया कि अकेला लड़ूंगा अगर कोई मदद नहीं करता है, और लगातार ये हो रहा है। और अगर वर्ल्ड वार नहीं हुआ तो गोल्ड के रेट वापस नीचे आएंगे। 10 दिनों तक वेट कीजिए, कम से कम 10 दिनों का मैं टारगेट दे रहा हूँ। थोड़ा सा वेट एंड वॉच पे रहिए, उसके बाद जैसा होगा मैं आगे अपडेट करूंगा। लेकिन अभी भी कंडीशन जो है वर्ल्ड वार के फेवर में ही जाते हुए दिखाई दे रही है।